हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 4 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोगों को पता है किस तरह से कोविड-19 जो है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि हमारी टीम के 2 मेंबर्स को पॉजिटिव आया है। अभी तो फ़िलहाल वो पूरे ठीक हैं, एक को सिम्टम्स नहीं है, एक को थोड़े से सिम्टम शो कर रहे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना अपने आप को बचा सकते हैं इस चीज़ से उतना आप बचा के रखें। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आपको मास्क पहनना है, हाथ को आँख, मुंह और नाक को टच करने से पहले धो लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो और इनके लिए प्लीज़ कोशिश करें कि आप दुआ करें कि ये जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं और हम वापस से अपनी क्लासेस को वैसे ही कंटिन्यू कर सकें। आज लेक्चर बनाने का मन नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा और हम भी ये मानते हैं द शो मस्ट गो ऑन। तो आज इसीलिए लेक्चर आपको सुबह से कोई नहीं मिला, तो अभी हम ये लेके आए हैं। और इसी के साथ एक और चीज़ आपको इन्फॉर्म करनी है, आप लोगों का जो टेस्ट है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग वो दे सकते हैं। 5 और 6 तारीख को आपका टेस्ट चलेगा। टेस्ट के बाद ही आपको रैंक दिख जाएगा, जो वेरी करते जाएगा जब जब बाकी लोग टेस्ट देते रहेंगे। तो आप लोग 7 तारीख को इसका रैंक एग्जैक्ट अपना देखें कौन सा आएगा, क्योंकि तब मैक्सिमम लोग दे चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला न्यूज़ आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बैन कर दिए हैं 118 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स। अब ये जो चाइनीज़ मोबाइल ऐप बैन किए हैं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि इनमें कौन कौन सी आती है। एक आप लोगों ने सुना होगा कल से आ रहा है, पबजी बैन हुआ है। लेकिन आपको ये जानना है कि किस सेक्शन के अंडर इन्होंने बैन किया है। तो इन्होंने बैन किया है अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इसके तहत इन्होंने बंद किया है इन ऐप्स को। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने किया है अंडर द ये किसके अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इन्होंने रिकमेंड किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को टू कंसर्न ऑफ डेटा सिक्योरिटी। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि किसके कहने पे ये बंद हुआ है, तो ये हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कहने पे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बैन किया है 118 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका सिक्किम ने सेलिब्रेट किया है अपना पेंग लहबोसोयल फेस्टिवल है। ये एक वहाँ का जो उनका कल्चरल हेरिटेज दिखाता है और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताता है। सिक्किम के पीपल इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जो आप आप लोगों को पता है, जो खांचरडुंगा माउंट है आपकी, उसे माना जाता है कि गार्डियन है सिक्किम की। तो उनकी ब्लेसिंग्स के लिए ये मनाया जाता है, उनका फेस्टिवल है। एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि जो ये फेस्टिवल है ये किस स्टेट में मनाया जाता है। तो ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपकी किताम बर्ड सेंचुरी। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक आया है 48। किस में आया है ये 48 रैंक, तो ये आया है 13 एडिशन ऑफ जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आए हैं 2020 के, WIPO ने दिया है। अब WIPO है क्या, तो ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। लेकिन आप जो ये यहाँ देख रहे हैं रैंकिंग के साथ लिखा हुआ है, ये है इनकम किस में कैटेगराइज किया गया है। तो जो इंडिया की इनकम है वो आपको मैंने पहले भी बताया था, लो और मिडिल इनकम के बीच में फॉल करती है। और रैंक है इंडिया का 48। आपको ये पूछा जा सकता है कि किसने दी है रिपोर्ट, तो ये दी है WIPO ने। थीम क्या थी इसकी, तो थीम थी हु विल फाइनेंस इनोवेशन। तो आपको ये भी याद रखना है। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, स्वीडन सेकंड पे है और USA थर्ड पे है। आपको सिर्फ फर्स्ट और इंडिया का रैंक याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है अमंग 63 इंडियन इंस्टीट्यूट्स के बीच में। ये द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2021 की। तो IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है
अब ये जो आपकी रैंकिंग्स आई हैं, ये रैंकिंग्स किसने दी है? तो ये आई है टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है ये। 63 इंस्टीट्यूट्स को जो थे उन्हें किया गया था इसमें, और क्वालिफाई हुए हैं। तो अगर हम बात करें टॉप ओवरऑल किसने किया है वर्ल्ड में, तो वो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, यानी कि आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और इंडिया की IISc बेंगलुरु इंडिया में टॉप पे है। अगर पूछा जाए सेकंड कौन है, तो वो है आपकी IIT रोपड़। तो आपको ये भी याद रखना है, IIT रोपड़ के साथ IIT इंदौर थर्ड है। तो आपको ये टॉप 3 याद रखने हैं। एग्जाम में आपसे चांसेस हैं कि आपसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पूछा जाएगा या IISc बेंगलोर। नेक्स्ट क्या है, तो UNEP ने रिलीज की है एनहांसिंग नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर फूड सिस्टम्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एमिड क्राइसिस। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट किसने निकाली है, क्यों निकाली है ये रिपोर्ट। तो आपको पता है टारगेट क्या रखा गया है। मेन टारगेट जो होगा इसका पूरा रिपोर्ट का, इसमें कहा गया है कि इनका एम है जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं चांसेस ऑफ अचीविंग क्लाइमेट गोल्स और लिमिटिंग द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। किसके साथ कर सकते हैं? बाय मेकिंग स्पेसिफिक कमिटमेंट्स टू ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल फूड सिस्टम्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। UNEP का हेडक्वार्टर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कहाँ पे है, तो UNEP का आपका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में, और ये आजकल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। नैरोबी केनिया में है इनका हेड ऑफिस। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड वाइड फंड का कहाँ पे है, तो वो है आपका स्विट्जरलैंड में। तो नेक्स्ट क्या है, UN वुमेन रिपोर्ट फ्रॉम इनसाइड टू एक्शंस। एक आई है अभी रिपोर्ट फ्रॉम इनसाइड टू एक्शन, जिसमें कहा गया है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो पॉवर्टी रेट है विमेन में वो इंक्रीज होगा, और कितनी और औरतें हैं जो पॉवर्टी में आ जाएंगी, तो वो है आपकी 47 मिलियन विमेन। तो ये बहुत ही शॉकिंग है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। रिपोर्ट किसने दी है, तो ये दी है यूनाइटेड नेशन ने। UNDP की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। और अगर हम बात करें UN वुमेन का कहाँ पे है जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है, तो ये है आपका न्यूयॉर्क में ही। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको UN का जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका भी न्यूयॉर्क में है, और जो आपका UN वुमेन है वो भी आपका न्यूयॉर्क में ही है। नेक्स्ट क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीचर्स जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये आया है। टोटल 47 टीचर्स जो हैं उनको ये अवार्ड मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हैं इस समय रमेश पोखरियाल निशंक जी, और पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ HRD डिपार्टमेंट। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के हैं आपके अर्जुन मुंडा जी। तो ये आपको याद रखना है कौन सा है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीचर सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स। टोटल कितने हैं, 47। नेक्स्ट, अवीक सरकार जी को सिलेक्ट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ PTI है आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये किसकी जगह आएंगे, तो ये आएंगे आपके विजय कुमार चोपड़ा जी की जगह पे, अब से संभालेंगे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, RBI ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ मुरली रामकृष्ण एज MD CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो आपको ये अपॉइंटमेंट भी याद रखनी है। एक मुरली रामकृष्ण हुए हैं MD CEO साउथ इंडियन बैंक के, और एक है आपके S कृष्णन। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रामकृष्णन जो है आपके वो है साउथ इंडियन बैंक के, और S कृष्णन जो है वो है आपके पंजाब एंड सिंध बैंक के। तो आपको कृष्णन में कंफ्यूज नहीं होना है। रामाकृष्णन जो है आपके वो है साउथ इंडियन बैंक के, और S कृष्णन जो है आपके वो है पंजाब एंड सिंध बैंक के। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, एग्जाम में ये कंफ्यूजन हो सकता है आप में क्रिएट कर दे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुस्तफ़ा आदिब जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है लेबनान का न्यू प्राइम मिनिस्टर। लेबनान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। रीज़न क्या था, जो आपने देखा था बेरूत में एक एक्सप्लोजन हुआ था। एग्जाम में आपसे इनके पूछे जाने के चांसेस कम है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था उस एक्सप्लोजन के बाद, तो वो थे आपके हसन देव जी।
दियाब जी, तो ये आपको याद रखना है, इनकी पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने रिज़ाइन कर दिया था। ये जो ब्लास्ट हुआ था, इन्हीं के साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो क्या ये अभी बन चुके हैं, तो नहीं, आपकी अभी तक जो कारोबार है या पूरा भार है वो हसन दियाब के ऊपर ही है, जब तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर देते। इसी के साथ प्रेसिडेंट कौन है लेबनान के, अगर आपसे पूछा जाए तो वो है आपके माइकल आउन जी। कैपिटल क्या है, बेरूत, जिसमें ब्लास्ट हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले। करेंसी क्या है, तो ये है लेबनीज पाउंड। तो आपको लेबनान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अदानी ग्रुप ने अक्वायर कर लिया है 74% स्टेक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, या फिर हम इसे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। अदानी ग्रुप के चेयरमैन है इस समय गौतम अदानी जी। गौतम अदानी जी हैं इस समय। और अगर आपसे पूछा जाए अदानी ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। 74% आपको ये याद रखना है, इन्होंने खरीद लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी, तो वो आपको बता दूं, पोप फ्रांसिस ने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जो रिलीज होगी आपकी दिसंबर 2020 में। नाम क्या है, तो नाम है आपका लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। पोप फ्रांसिस ने ये लिखी है। पोप फ्रांसिस भी न्यूज़ में थे अभी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU CSIR IICT के साथ टू सेटअप बल्क ड्रग फार्मा पार्क। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाने की बात कही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी 3 कैपिटल्स को अप्रूवल दे दिया है गवर्नर ने। तो 3 कैपिटल्स होंगी कुर्नूल, विशाखापट्टनम और आपकी अमरावती। तो ये आपको याद रखना है, तीनों को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया है MOU CSIR IICT के साथ। CSIR के इस समय डायरेक्टर जनरल है शेखर C मांडे जी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसी के साथ सिडबी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक MOU पैक्ट साइन किया है जिसमें डेवलप करेंगे MSME इकोसिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिडबी क्या है, तो ये है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसी के साथ ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज अगर करंट अफेयर्स आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा पाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग उस सेंस में नहीं काम कर रहा जिसमें मैं आपको बता पाऊँ। क्योंकि अगर आपकी टीम ही आपके साथ अच्छे नहीं है इस समय, तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आई होप कल हम कोशिश करेंगे और जल्दी ही वो रिकवर कर जाएंगे। ज़्यादा बुरा इसलिए लगता है क्योंकि जितनी भी हमारी टीम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करती है, वो एक पैसा भी नहीं लेते हमसे, ना हम उन्हें दे सकते हैं, और सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करें। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, कल हम वापस से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।